भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वास्तविक प्रयास से अधिक एक औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में केवल एक दिन बचा है, ऐसे में वचन पत्र का मतदाताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनवीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नगर निगमों के विकास के लिए कोई ठोस योजना पेश करने में विफल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस नगर निगम के राजस्व में वृद्धि कैसे करेगी, इस पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण क्यों नहीं है। चौहान ने कहा कि भाजपा पहले ही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा हसौनी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को अपनी कथनी और करनी के बीच का अंतर समझना चाहिए। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि अगर विकास की गंगा बह रही है तो उनके महापौरों ने नगर निगमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। गरिमा ने कहा कि जिन महापौरों के लिए भाजपा के नेता टिकट और प्रचार के लिए सड़कों पर उतरे थे, वे अब चुनाव प्रचार में नदारद हैं। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, चौहान जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यदि इतनी विकास की गंगा आपके समय पर बही थी तो फिर अपने निवर्तमान महापौरों से 11 के 11 निगमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवा देते आप? और वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने सड़कों पर उतरकर इन महापौरों के लिए टिकट मांगा, इनके टिकट के लिए पैरवी करी, चुनाव प्रचार किया, वो भी सब नदारद दिखाई पड़ रहे हैं आपके दिग्गज नेता। मैं उदाहरण के तौर पर मनवीर चौहान से ये कहना चाहती हूँ कि सुनील उनियाल गामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए, स्मार्ट सिटी के कार्य गामा जी गिनवा दें, नगर निगम की अपनी उपलब्धियाँ गामा जी गिनवा दें। उपलब्धि केवल एक है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी गिनवाने के लिए भाजपा के पास है नहीं, और जो उनके संकल्प पत्र में बिंदु दे रखे हैं उसमें से आधे तो कोरा झूठ हैं, क्योंकि 23 जनवरी को मतदान होगा निकायों के लिए। 23 जनवरी तक इस प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं हो चुका होगा। तो ऐसे में पहला बिंदु आपका जो है कि यूसीसी लाने वाला पहला राज्य, तो वो वहीं पर बेमानी हो जाता है, झूठा हो जाता है। और ऐसे में कई बातें उसमें झूठ लिखी गई हैं। मलिन बस्तियों के लिए आपने कहा कि उनके नियमितीकरण के लिए हम काम करेंगे। 8 साल से आपकी प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार है, किसी ने रोका था उनका पूरा परमानेंट समाधान करने के लिए? 3-3 साल का अध्यादेश आप दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में है। सारे टिकटार्थी उनके बिलों में घुस गए हैं, और तो और अपने रंगरूट भी उन्होंने बिलों में घुसा दिए हैं। कोई जो है झंडा डंडा पकड़ने के लिए महापौरों के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा। हालत पतली है, इसलिए तो मुख्यमंत्री को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, इतने नफरती भाषण देने पड़ रहे हैं, प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि निर्दलियों को और कांग्रेसियों को वोट मत देना। कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर चोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। और तो और जिस तरह से वो मुस्लिम और मज़ार पर उतर आई है आपकी राजनीति, और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये सड़क बिजली पानी का चुनाव है, ये नाली खड़ंजे का चुनाव है, ये सीसीटीवी कैमरे और कानून व्यवस्था का चुनाव है। आप लोगों ने इस चुनाव को भी हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान बनाकर रख दिया है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।